अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे और चैप्टर नंबर 3 में हमने तकरीबन चीज़ें सॉल्व कर ली थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 को वाइंड अप कर देंगे। कुछ चीज़ें हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में रह गई हैं। हमने बोहर्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, एनर्जी के, रेडियस के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसोसिएटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी सॉल्व किए हैं और कल हमने n+l रूल भी हमने चेक कर लिया है। अच्छा, अब हम चंद एक चीजें हैं चैप्टर नंबर 3 में, उससे हम खत्म करेंगे। आप आ जाए अपनी वर्कबुक में आपके पास पेज नंबर 126 पर क्वेश्चन नंबर 6 ईयर है 2011। व्हाट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर वायोलेटेड इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहता है ये कौन से रूल है? 3 रूल्स हैं आपके पास, ऑफ ओन्स एंड प्लस है। अच्छा, ऑप्पो कहता था इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिट पे जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी और एस में 2, बी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं क्वांटम नंबर्स के हिसाब से भी और ऑप्पो के रूल के हिसाब से भी। अच्छा, होन्स के अंदर था electron tends to avoid being in the same orbitals, thus as electrons successively added, maximum number of electrons will try to occupy orbitals singly, will have their spin parallel. इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं अलग अलग रहें और एक ही शिफ्ट में हरकत करना पसंद करते हैं, बजाय इसकी एक साथ रहें और अलग अलग शिफ्टों में हरकत करें। और n+l का रूल कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के उस ऑर्बिटल में आएगा जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी। तो what rules and principles are violated in the following electronic configuration? क्वेश्चन नंबर 6 पहला हमारे पास है 1s2, 2s3 लिखा हुआ है, ये होगा 2s2 2p1, यानी पहले दो इलेक्ट्रॉन 2s में आएंगे फिर एक इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा। तो ये हमारे पास ऑफ्को रूल, इसमें हमें रूल का नाम लिखना था ऑफ्को। 1s2 2s2, फिर 1s के बाद 2s नहीं आया, 2p, मैं यहीं पर इसको लिख देता हूं, ये भी ऑफ्को रूल है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d है। अच्छा, इसमें एक तो हाफ फिलिंग का रूल टूटा हुआ है, हाफ फिलिंग ऑफ्को, ये दोनों। बल्कि इसमें n+l रूल भी है, n+l रूल भी है। तो इस तरह आप इसको सेटअप कर लें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Write the value of all 4 quantum numbers for each of 2 electrons of helium. Helium atom, मैं आपको बता दूं, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4 है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखेंगे कि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी है, जो ये कहता था किसी एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 क्वांटम नंबर्स के सेट कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। अगर मैं यहाँ हीलियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं पहले, ज़्यादा बेहतर होगा। ये मैं आपको बता दूं, हीलियम का न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के साथ अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें आप हीलियम की, पहला शेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। इसमें प्रोटॉन भी 2 है और न्यूट्रॉन की तादाद भी 2 है। हीलियम का ये एटम 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं कह दूं ये इलेक्ट्रॉन E1 है और अगर कह दूं कि ये इलेक्ट्रॉन E2 है, ये कहता है इन दोनों इलेक्ट्रॉन E1 और E2 के लिए चारों क्वांटम नंबर्स आप लिखें। तो आप एक काम कर ले, यहाँ लिख लें फॉर E1 और यहाँ लिख लें फॉर, चारों क्वांटम नंबर्स हैं।
पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इवन के लिए क्या होगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इवन के लिए क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इवन के लिए क्या होगा, और स्पिन क्वांटम नंबर इवन के लिए क्या होगा। एग्जैक्टली E2 के लिए भी सबसे सिचुएशन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर E2 के लिए क्या होगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर E2 के लिए क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर E2 के लिए क्या होगा, और स्पिन क्वांटम नंबर E2 के लिए क्या होगा। तो हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर E1 पहले ऑर्बिटल में है, पहला शेल है, पहला सब शेल भी है 1s, n = 1 E1 के लिए, n = 1 E2 के लिए, दोनों पहले ऑर्बिटल में है। अगर आप देखें तो वो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल के लिए यानी E1 ऑर्बिटल s, E1 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, तो l = 0 इसके लिए भी, l = 0 इसके लिए भी। अगर इसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा, क्योंकि आप जानते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बराबर होता है +-l, और एग्जैक्टली इसका भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा। बस एक जो चीज में डिफरेंस आएगा वो ये होगा कि अगर E1 इलेक्ट्रॉन की स्पिन +½ होगी तो लाजिम है कि E2 की स्पिन क्या होगी, -½ क्योंकि किसी भी एक एटम में एक एटम की एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 क्वांटम नंबर्स कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। शुरू के 3 क्वांटम नंबर प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर वो कभी भी एक जैसा नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। सेम ऐसी सवाल है, कौन सा इसमें रूल टूटा है, 1s2 2s2 2p6 आ जाएगा। तो इसमें n+l भी है, पहले इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा, फिर बल्कि 1s2 2s2 2p4 होगा ये। इस तरह 1s2 2s3, s में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, और आगे बढ़ेंगे, आपको नाम लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट is the angular momentum of electron in the first energy level of a hydrogen atom। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रहा है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम आपने बहुत सी थ्योरी में पढ़ाया है, 2004 पेज नंबर है 133। ये सवाल एक आध दफा ही आया है और आपके पास बुक में मौजूद है। एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में मूविंग इलेक्ट्रॉन का बराबर होता है mvr = nh/2π। ये बोहर्स का आपके पास पोस्टुलेट भी है। आपने mvr मालूम करना है, यानी एंगुलर मोमेंटम आपने मालूम करना है। n आपको दे रहा है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, जनाब आपके पास h की वैल्यू दे रहा है 6.625 एक्सपोनेंट पावर -27 अर्ग इंटू सेकेंड सॉरी, और आपको पाई की वैल्यू पता होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था 22/7 या फिर 3.14। ये सारी वैल्यूज लाकर आप यहाँ पुटअप कर दें। MVR = n की जगह आ जाएगा 1, h की जगह उसकी वैल्यू है 6.625 एक्सपोनेंट पावर -27। ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा NH, नीचे आ जाएगा 2, और पाई की वैल्यू क्या है 3.14। आप इसे सॉल्व कर ले तो MVR आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी। आपके पास कैलकुलेटर है मौजूद, आप उस कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें। पहले तो आप एक काम ही कर लेंगे, 3.14 × 2, ये हो जाएगा 6.28, और ऊपर गया है 6.25 एक्सपोनेंट पावर -27। तो आप एक काम ये कर लें, 6.25 डिवाइडिंग बाई 6.28, तो ये करीब 1 हमारे पास आ गया है, 0.99। ये असल में ये डिजिट्स का थोड़ा सा वो डिफरेंस है कि अगर हम पाई की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा ले लेंगे तो हमारा आंसर तकरीबन जो इस वक्त आ रहा है वो है 0.99
0.99 एक्सपोनेंट पावर -27। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद है क्वेश्चन नंबर 31। बाकी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं। जी, ये हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है, बेरिलियम प्लस हीलियम। ये इसको एक नंबर पे आई है 2000 में। असल में ये इक्वेशन कुछ ऐसे थी, मैं आपको बता दूं। बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 4, एटॉमिक मास है 9, इसके साथ है हीलियम। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। जब ये असल में अल्फा पार्टिकल भी कहलाता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है। तो इससे हमारे पास बनता है कार्बन 4, हीलियम का 2, हीलियम का दोनों मिला के 4 2 6 9 और 4 13 12 यहाँ आता है। इसके साथ साथ एक और पार्टिकल इसमें से निकल जाता है जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं, जिसका चार्ज नंबर 0, मास नंबर 1 होता है। और इसके साथ साथ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी भी यहाँ से मिलती है। तो ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी है हमारे पास, इसकी ये कंप्लीशन हो गई है। 31 है क्वेश्चन नंबर। 32 में भी आपने देखे हमने एक तो इसका न्यूमेरिकल कर दिया 0.5291, लेकिन कंप्लीट वही इक्वेशन दी हुई जब हमने ऊपर कंप्लीट किए क्वेश्चन नंबर 31 में। और 32 के बाद है 33। कौन सा रूल इसमें वायलेट कर रहा है? 1s2 2s2 2p, ये है n, ये हुम्स रूल है जनाब। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, अब सवाल ये है कि सर हुम्स रूल कैसे है? यहाँ 2px में 2 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं और 2py में 1 और 2pz में 0। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा इसके पास, यानी ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो हुम्स रूल है जो कहता है अलग अलग इलेक्ट्रॉन रहते हैं कि अगर ये 2px में होगा तो 2px में ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह होंगे। और ये 2py में यहाँ बना रहा हूँ, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2pz में 0 जो इलेक्ट्रॉन था वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से यहाँ आया। तो ये हो जाएगा 2px 2py और 2pz, और इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा जो हुम्स का रूल कहता है। आगे बढ़ते हैं। 33 के बाद है जनाब 34। बट रूल्स एंड जो प्रिंसिपल आर वायलेटेड, सेम वैसे ही सवाल है। ईयर 1998 है। 35 ड्रॉ द शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर व्हिच L इक्वल टू 0। L इक्वल टू 0 आपको पता है s ऑर्बिटल है, और आप जानते हैं s ऑर्बिटल की जो शेप है वो स्फेरिकल है। मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये स्फेरिकल शेप भी बना दी और इसका नाम भी लिख दिया। 34 के बाद 35 ये हो गया है। 36 हम सॉल्व कर चुके हैं। 37 38 39 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। 40 कल हमने सॉल्व किया है। 41 42 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 43 ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट यानी कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है 43, और मैग्नीशियम की। लेकिन मैग्नीशियम +2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन की है, मैं लिख देता हूँ। मैग्नीशियम +2 एटॉमिक नंबर है इसका 12, 1s2 2s2 2p6, ये दिस वन। और अगर आप इसमें लिखते हैं कार्बन की ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में एटॉमिक, में नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ कार्बन की 1s2 2s2 2p2, ये नॉर्मल है। ग्राउंड स्टेट पे हो जाएगा 1s2 2s 2px 2py 2pz। 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p2 में ये दोनों 2px में आ गए। ये कौन सी स्टेट हो गई? ग्राउंड स्टेट या ऑफो रूल। ग्राउंड स्टेट या फिर हम इसे क्या कहते हैं? ऑफो रूल। अब हम लिखते हैं एक्साइटेड स्टेट पर इसकी या हुम्स रूल के तहत। तो आप देख लेते हैं कार्बन एटॉमिक नंबर 6 1s2, ये हो जाएगा 2s
2px 2py 2pz। इलेक्ट्रॉन जो है वो सब में एक एक जाएगा, 2s में, 2px में, 2py में, 2pz में। ये हो गई इसकी एक्साइटेड स्टेट, या फिर आप इसे कह सकते हैं ओम्स रूल। और आगे बढ़ जाए, और 44 हम पहले कर चुके हैं, एंड दैट्स ऑल। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 भी खत्म हो गया है। तो स्टूडेंट्स इनको इन न्यूमेरिकल्स को मुकम्मल करें ताकि हम नेक्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर हम प्रोसीड करें। कोशिश हमारी ये होगी कि हम जल्द से जल्द खत्म करें। वैसे चैप्टर नंबर 5 से इस साल तकरीबन 2 न्यूमेरिकल आने का चांस है, तो इन क्वेश्चन को सारे सॉल्व कर लें। कोई कंफ्यूजन हो, मेरे पास व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग बच्चों स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं और स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स क्लियर भी कर रहे हैं जिनको है। तो मैं हर दफा आप लोगों से कहता हूँ बेटा ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, कोशिश करें। जो ना समझ में आए आप मुझसे पूछें, हो जाए तो आप मुझे कम से कम एक मैसेज कर दें कि ओके सर सब कुछ हो गया, तो फिर मैं भी